नमस्कार। राज द स्टोरी टेलर इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये है फूडी फसाने का यूट्यूब माध्यम का पहला प्रसारण। यही सोच रहे हो ना कि इस वीडियो की शुरुआत ऐसी क्यों हुई है? बता देता हूँ। आज आप जिस खाने की कहानी सुनने वाला हो वो है ये मुंबई का वड़ा पाव। और इसकी कहानी थी 1960s में बेस्ड। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि सही स्टाइल ऑफ नरेशन होगा द दूरदर्शन और द ओल्ड न्यूज स्टाइल ऑफ नरेशन। ये कैरेक्टर और ये स्टाइल काफी टाइम से दिमाग में दौड़ रही थी, तो सोचा क्यों ना इस वीडियो के साथ उसे एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो आप आगे बढ़ के कहानी एंजॉय कीजिए, मैं अपना वड़ा पाव एंजॉय करता हूँ। डिस्क्लेमर सुनने के बाद भी अगर आप आगे आ गए हो तो धन्यवाद। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी स्थित है 60 के दशक के एक उभरते हुए बिजनेस ओरिएंटेड बॉम्बे में। एक ऐसा बॉम्बे जिसकी शान थी उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसकी महंगी हुई रईसियत और उसके डबल डेकर बसेस। मगर जिस शहर की बड़ी आबादी थी उसके वर्किंग क्लास लोग, ज़्यादातर फैक्ट्री वर्कर्स और मिल वर्कर्स। और इन सारे वर्कर्स के फैक्ट्रीज से ओल्ड बॉम्बे के मिडिल प्रोविंसेस यानी कि दादर, परेल, माटुंगा और सायन जैसे स्टेशन के आसपास। देखा जाए तो बॉम्बे की वर्किंग पॉपुलेशन तो यहाँ के लोकल से भरी हुई थी, मगर जब बात बिजनेस की आती थी तो वहाँ पे एक बड़े पैमाने पर नॉन महाराष्ट्रियंस और नॉन बॉम्बेइट्स का बोलबाला था। और ऐसा लगने लगा था कि बॉम्बे में बॉम्बे के ही लोगों को बिजनेस करने में तकलीफ हो रही है। और ये बात कई लोगों को खटकने लगी थी और उन लोगों ने इसके खिलाफ एक पॉलिटिकल आवाज़ उठाई। और ये पॉलिटिकल आवाज़ थी महाराष्ट्र और बॉम्बे के सबसे नामचीन लीडर्स की। शिवसेना के संस्थापक श्री बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण जी और ट्रेड यूनियंस के एक बड़े लीडर श्री दत्ता सामंत जी का, जो उस समय पर अपने करियर के पहले सीढ़ियों के पहले पड़ाव रख रहे थे। इन कुछ लोगों के आह्वान से बात इतनी बड़ी कि छोटे स्केल पर ही सही पर बॉम्बे के ओरिजिनल रेसिडेंट्स खुद के बिजनेसेस शुरू कर रहे थे। और उन कई सारे ऑन्टरप्रेन्योरियल लोगों में से एक थे मिस्टर अशोक वैद्या, जो दादर स्टेशन के बाहर वड़ा और पोहा बेचा करते थे। देखो, जब भी खाने का बिजनेस करना होता है तो हाथ में टेस्ट तो जरूरी है, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट होता है लोकेशन। एंड दादर स्टेशन वो जगह है जहाँ पे पूरा मुंबई एक साथ जुड़ता है। सो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन अशोक वेद्या हैड हिट द जैकपॉट। ट्रेड यूनियन लीडर्स और प्रोग्रेसिव फिल्म से इंस्पायर होकर बॉम्बे मिल वर्कर्स ने आखिर अपने काम के लिए सही दाम मांगना शुरू किया। और उसके साथ शुरू हुआ स्ट्राइक्स, धरनों और हड़तालों का एक बहुत बड़ा सिलसिला। और ये सारी वार्ता हो रही थी दादर स्टेशन के आसपास ही गई। अब इत्तेफाक कहो या संजोग, हेल्थ और इकोनॉमिक इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए अंडों के सेल्स और ट्रांसपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन चालू कर दी गई, जिसके नुकसान का एक छोटा सा भागीदार था अशोक वैद्य जी के बगल में स्थित एक भुर्जी पाव का ठेला। मिल के वर्कर्स वड़ा खरीद तो रहे थे, मगर उनकी हाई डिमांड मैच करने के लिए प्लेट्स अरेंज नहीं हो रही थी। और तब अशोक जी को सूझी एक बहुत ही उम्दा तरकीब। उमदा तरकीब ऐसे कौन बोलता है यार। बॉम्बे स्टाइल में कहा जाए तो बंदे को एक आइडिया चमका। एंड अशोक वेंद्या को जो आइडिया चमका उसने बॉम्बे के स्ट्रीट फूड सीन्स को हिला के रख दी। पहले जो बड़ा चटनी और प्लेट और चम्मच के लिए मोहताज था, वो पाव के अंदर जाने की वजह से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और हैंडी डिश बन जाना। एंड कल को जाते शायद से अशोक वेंद्या का नाम लोग याद करें ना करें, बट वड़ा पाव एंड मुंबई विल स्टे एन इमोशन फॉर इटर्नल. And this is the story of this amazing fun handy dish called the vada pav. और इस वड़ा पाव के स्टोरी की खुशी में आप लोग के लिए मेरी तरफ से आधा थोड़ा झूठा वड़ा पाव। तो ठीक है, झूठा है तो क्या हुआ, झूठा का ऐसे प्यार बढ़ता है. आई वॉन्ट टू गिव माई लव टू ऑल ऑफ यू एंड आई enjoy when you give all of your love to me with your likes, your comments, your shares, your subscribes and all of it. एंड और क्या चाहिए बंदे को, वीडियो फैला दो, अच्छा लगे तो दूसरों को दिखाओ, एंड सबको बताओ कि ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है. एंड आज इस मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट की वजह से अपने डाइट पे थोड़ा चीट कर लो, बाहर जाके एक वड़ा पाव खा लो, मज़ा आएगा. बाय. विल मीट नेक्स्ट टाइम विद अनदर फूड. एंड तब तक मुझे वड़ा पाव खत्म करना.